बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बीएससी मैथमेटिक्स वीडियो। हम पढ़ रहे थे मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि हमने कपल के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कपल और मूवमेंट ऑफ कपल और एक थ्योरम किया था इक्विवेलेंट कपल वाला। तो अब हम एक थ्योरम करते हैं, कंपोजिशन ऑफ कोप्लेनर कपल। कंपोजिशन ऑफ कोप्लेनर कपल थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रूव दैट द n कोप्लेनर कपल्स ऑफ मूवमेंट, यानी कि हमारे पास n कोप्लेनर कपल्स है, उनका मूवमेंट जी आई है। आई वेरीज कर रहा है 1 से लेकर n तक। इट्स मीन दैट हमारे पास जो कपल 1 है उसका मूवमेंट जी1 है, कपल 2 है उसका मूवमेंट जी2 है, और कपल जो n है उसका मूवमेंट जी n है। आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल कपल lying in the same plane whose movement is g is given by, उसका मूवमेंट जो है उन सब कपल के मूवमेंट के सम के इक्वल है। यानी कि हमने एक रिजल्टेंट कपल बनाना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा कपल्स हैं, तो हमने उनकी मदद से एक रिजल्टेंट कपल बनाना है। डायग्राम ड्रा करते हैं। ये कपल F1 है और -F1 कपल है, उनके मूवमेंट आर्म D1 है। दूसरा कपल इस तरह बना देते हैं, यानी कि किसी भी शेप में कपल है, किसी भी मूवमेंट वो एक प्लेन पे एक को प्लेनर है, यानी कि एक प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं। इसका मूवमेंट आर्म D2 ले लेते हैं, ये F2 और -F2। इस तरह ले लेते हैं एक, ये F3 ले लें, ये -F3 ले लें, और इनका जो मूवमेंट आर्म है D3 है। इसी तरह एक कपल ले लिया हमने FN -FN, उसका जो कपल आर्म है वो DN है, ठीक है। और ये हमारी फिगर नंबर 1 हो गई, ठीक है। लेट द n कोप्लेनर couples F1 -F1, F2 -F2, F3 -F3, so on FN -FN with movement arm D1, D2, so on DN respectively। हमने n कोप्लेनर कपल्स ले लिए और उनकी मूवमेंट आर्म ये ले ली। आल्सो assume that G1
G2, so on Gn. The moment of couple F1 minus F1 F2 minus F2, so on Fn minus Fn respectively. Then क्या होगा, G1 is equal to F1D, D2 is equal to F2D, so on Gn is equal to Fn D. ये D1 है, ये D2 है, so on ये Dn है. हमने इक्विवेलेंट कपल पढ़ा हुआ है कि एक इक्विवेलेंट कपल हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम पढ़ा था कि उसमें ये था कि अगर एक हमारे पास कोई भी कपल हो, एक प्लेन पर एक्ट कर, यानी कि एक प्लेन पे कोई कपल हो, उसको हम दूसरे कपल में चेंज कर सकते हैं कि और उसकी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है. उसकी हम स्टेटमेंट दोबारा रिव्यू करते हैं. उसकी स्टेटमेंट ये थी कि द इफेक्ट ऑफ अ कपल अपॉन अ रिजिड बॉडी इज अनअल्टर्ड इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कपल. यानी कि अगर एक कपल है, उसको किसी भी दूसरे कपल में चेंज कर ले, ऑफ द सेम मोमेंट लाइंग इन द सेम प्लेन. यानी कि अगर एक कपल को एक प्लेन पे एक्ट कर रहा है, रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रहा है, उसको हम किसी भी दूसरे कपल में चेंज कर दे तो उसके मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. So we are using equivalent couple theorem by equivalent couple theorem क्या होगा कि हम F1 जो कपल है उसको इस तरह दूसरे कपल में चेंज कर देते हैं. P1 माइनस P1 P2 माइनस P2, so on Pn माइनस Pn. और इनकी जो मूवमेंट आर्म होगी वो हम सेम ले लेते हैं, D D D. हमने इस तरह उनको रिजॉल्व किया है. एक कपल को सभी जो n कपल थे को हमने दूसरे कपल में इस तरह चेंज किया है कि सभी जो कपल की है ना वो पैरेलल आ जाएं और उनकी जो मूवमेंट आर्म है वो सेम आ जाए. हमने F1 को P1 और माइनस P1 कपल में चेंज किया, उनकी मूवमेंट आर्म D है. F2 को P2 माइनस P2 में चेंज किया, सो ऑन Fn को Pn और माइनस Pn में हमने कन्वर्ट किया. इसको हम फिगर 2 कह देते हैं. We replace F1 minus F1, so on Fn minus Fn. Mean to say कि F1 minus F1, F2 minus F2, so on Fn minus Fn by P1 minus P1, P2 minus P2, so on Pn minus Pn. इक्विवेलेंट थ्योरम की मदद से हमने Fn को Pn जो
कपल में चेंज कर दिया है विद सेम मूवमेंट आर्म डी एज शोन इन फिगर 2। राइट नाउ अब हम क्या करते हैं, by adding all forces like फिगर बनाते हैं, जो पॉजिटिव फोर्स थी उनको आपस में ऐड कर देते हैं सो, और जो नेगेटिव फोर्स थी उनको आपस में ऐड कर देते हैं। P1 P2 सो ऑन Pn, इसी तरह -P1 -P2 सो ऑन -Pn। इनका जो मूवमेंट आर्म है D है, ठीक है। लेट करते हैं, यानी कि इन सभी फोर्स को प्लस कर दिया है और इन सभी फोर्स को प्लस कर दिया है। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn एंड -P इज इक्वल टू -P1 -P2 प्लस सो ऑन -Pn, और इन सभी फोर्सेस को ऐड कर दिया है। Then we have इसको हम फिगर 3 कह देते हैं और इसको फिगर 4 कह देते हैं। D ये P होगी, ये -P हो गई। We have one couple P -P with movement arm D, ठीक हो गया। अब इसका मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? मूवमेंट ऑफ कपल P -P इज इक्वल टू क्या होता है? पॉजिटिव फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, राइट, इज इक्वल टू, अब P की जगह क्या रखेंगे? P की जगह P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन Pn इंटू D, ठीक हो गया। अब इसको D को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। P1D प्लस P2D प्लस सो ऑन Pnd, ठीक हो गया। P1D किसके इक्वल आ गया? हमने ये लिया हुआ था G1 इक्वल है F1 D1 के और G2 इक्वल है F2 D2 के, और हमारे पास कपल इन कपल के मूवमेंट थे। इन कपल ये जो F1 का मूवमेंट था G1, F2 का मूवमेंट था G2, सो ऑन Fn का मूवमेंट था Gn, ठीक है। इसको इन कपल को हमने चेंज किया इक्विवेलेंट कपल की मदद से इन कपल्स में। अब जो इन कपल्स का मूवमेंट होगा, इस कपल का मूवमेंट क्या होगा? नाउ G1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1D, ठीक है। यानी कि G1 क्योंकि इक्विवेलेंट थ्योरम हमें ये कहता है कि इसका जो मूवमेंट होगा और इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों के मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इन दोनों का मूवमेंट सेम होगा, यानी कि P1D इज इक्वल टू F1D1। इसी तरह G2 किसके इक्वल हो जाएगा? P2D, सो ऑन Gn किसके इक्वल हो जाएगा? Pnd। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास, अब हम इधर ये किसके इक्वल हो गया हमारा? G1 के प्लस
G2 के प्लस ऑन Gn के, इसको हम G कह देते हैं, G रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।